या संदर्भात ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत आणि राष्ट्रवादी पवार गटाचे खासदार अमर काळे यांनी काय मुद्दे मांडले ते पाहूयात। विरोधकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले। पहलगाम हल्ल्यावरून त्याचबरोबर ऑपरेशन सिंदूरवरून सुद्धा सरकारने आपल्या सांगण्यामध्ये पारदर्शकता ठेवावी अशी अपेक्षा देखील विरोधकांनी व्यक्त केली आहे। इर्द गिर्द हमारे जो राष्ट्र है, एक राष्ट्र हमारे साथ नहीं बात करता। हम तो विश्वगुरु है, हम तो विश्वगुरु है, पूरी दुनिया में घूमते हैं, 200 राष्ट्रों में गए, पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में बात करते हैं। आतंकवाद के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। सराहना करता हूं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देता हूं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके साथ पूरे विश्व में एक राष्ट्र भी नहीं खड़ा रहा। ये देश के लिए हम टिक्का टिप्पणी के लिए नहीं खड़े हैं। यहाँ एक राष्ट्र आपके साथ खड़ा रहता है, वो इस्राइल खड़ा रहा, नेतन्याहू, और हम ईरान के खिलाफ खड़े रहे। जो ईरान आपको तेल देता है और कहता है पैसे बाद में दे दो, चलेगा लेकिन तेल ले लो, उस ईरान के साथ का रिश्ता भी बिगड़ गया। ये हमारी परराष्ट्र नीति है। हा इतका मोठा हल्ला आपल्या देशावर झाला, 26 लोक या हल्ल्यामध्ये त्या निमित्ताने शहीद झाले, परंतु जे 5 आतंकवादी जे या हल्ल्यामध्ये सहभागी होते, या 5 आतंकवादींचं आता जवळपास 3 महिने पूर्ण झाले या हल्ल्याला। 3 महिन्यानंतर सुद्धा हे 5 आतंकवादी अजूनपर्यंत आपल्याला भेटले नाही। हे आपल्या सरकारचं सर्वात मोठं अपयश आहे, हे सुद्धा त्या निमित्तानं आपण लक्षात घेतलं। इंटेलिजन्सचा काय फेल्युअर आहे या संदर्भामध्ये सुद्धा विचार त्या निमित्तानं आपण केला।